जोहार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल सेट 4 का प्रैक्टिस सेट 1 से 50 तक कर चुके थे, आज हम लोग 51 से 100 तक की इस सेट को करेंगे। तो ये आप लोग सेट को देखना मत भूलिएगा, आप निरंतर देखते रहिएगा, इससे आप लोग का फायदेमंद होगा और आप लोग का लेडी सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण की तरह एक साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हम लोग करते हैं। शिवरत्न साहू को सुधन्वी साहू क्यों कहा जाता था? उनकी घ्राण शक्ति तेज थी, एक विशेष प्रकार का तंबाकू बनाते थे, वे नाम से खैनी सूंघते थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उनकी घ्राण शक्ति तेज थी इसीलिए कहा जाता था। उनकी घ्राण शक्ति तेज थी इसीलिए उनको कहा जाता था। नेक्स्ट, सन 1965 से 1971 तक दिनकर जी किस पद पर रहे थे? तो गृह मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार के पद पर, पटना विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर, राज्यसभा सदस्य पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 1965 से 1971 में दिनकर जी गृह मंत्रालय के हिंदी सलाहकार के पद पर आसीन थे। कब थे? 1965 से 1971 तक गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर थे। नेक्स्ट, आज्ञा किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहते हैं? पटियाला विश्वविद्यालय में, जोधपुर विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, पंजाब विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस विद्यालय के प्रोफेसर थे? जोधपुर विश्वविद्यालय के में प्रोफेसर थे। नेक्स्ट, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंध काव्य के रचयिता थे? मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय। तो द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंध काव्य क्या के रचयिता थे? मैथिली शरण गुप्त थे। नेक्स्ट, प्रेसी रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा रचनाएं निराला के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तुलसीदास में, गीतिका में, अनामिका 2 में, परिमल में। तो किसमें संकलित है? अनामिका 2 में। नेक्स्ट, वह तोड़ती पत्थर कविता में हिंदी के किस वाद से संबंधित है? किस वाद से संबंधित है? रहस्यवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, या नकेनवाद। सो किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद से है। नेक्स्ट, किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया था? महादेवी, निराला, पंत या प्रसाद? तो कौन दिया था? ये पंत जी ने दिए थे। नेक्स्ट, प्रसाद जी किस काव्य के आधार पर छायावादी कहे जाते हैं? तो किस काव्य के आधार पर कहे जाते हैं? झरना के आधार पर, काव्य के आधार पर छायावादी कहे जाते हैं। नेक्स्ट, द्विवेदी युगीन नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया, या किस वाद की कवियों ने? प्रेम और मस्ती के कवियों ने, छायावादी कवियों ने, प्रगतिवादियों कवियों ने, प्रयोगवादियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छायावादी वादियों कवियों ने वाद किया था। नेक्स्ट, किसको बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है? तो किसको मिली है? रूपमती को, रामपिया रिया को, कलमी को, या लक्ष्मी? तो किसको मिला है? राम पिया रिया को मिला है, बचपन से झगड़ने की तालीम मिली है। नेक्स्ट, खितान रोपनी करते समय गांव के लोग कौन कौन सा गीत गाते हैं? तो कौन कौन सा गीत गाते हैं? बारहमासा, छमाही, धुप्र गीत, या सावन गीत? तो कौन सा गीत गाते हैं? बारहमासा गीत गाते हैं खेत रोपनी के साथ।
जब खेत की बुआई होने लगता है तो गांव में 12 मासा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट, अजोधी भगत जी की बेटी रूपमती बलदेव को क्या कहकर पुकारती थी? फुहर, फुनहर, हुहर, हुअर, बल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह के पुकारती थी? तो बल्ली कह के पुकारती थी। नेक्स्ट, गोदान में लूट एवं शोषक के लिए जिम्मेदार थे पुलिस, पटवारी, जमींदार सभी। तो कौन जिम्मेदार था? ये सभी था। जब पुलिस भी जिम्मेदार था, पटवारी भी और जमींदार भी, तीनों वो गोदाम में लूट और शोषक के जिम्मेदार यही तीनों थे। नेक्स्ट, कालीचरण किसको महंत बनाने का कड़ा और सक्रिय विरोध करता रहा? देवदास को, गैर लैर सिंह दास को, रामदास को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको? लैर सिंह दास को। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। सोने के बाद वेद जी किसका सपना देखा? सोने के बाद वेद जी किसका सपना देखा था? पुलिस आने का, प्रजातंत्र का, चुनाव का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका सपना देखा था वेद जी? प्रजातंत्र का सपना देखा था सोने के बाद। नेक्स्ट, गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? तो गोदान का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 1957 में, 1968 में, क्या 1959 में, 1960 में? तो कब अनुवाद किया गया था? 1957 ईस्वी में गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट, मठ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? तो किसको मिलने वाला था? रामदास को, महंगू दास को, मेवा दास को, या लैर सिंह दास को? तो किसके मिलने वाला था? रामदास को मिलने वाला था। नेक्स्ट, राग दरबारी उपन्यास में धंगामाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक कौन है? तो कौन है? तो गया, दीन, वैद्य जी, शनिचर या रूपन बाबू? तो कौन थे? वैद्य जी थे प्रबंधक जो कॉलेज के। नेक्स्ट, रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक किस अंग में है? छठा, तीसरा, पहला या चौथा? तो किस में है? चौथा में है। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धुन उड़ती है। यह कथन किस पात्र का है? कोमा, भद्राकिनी, धुरस्वामिनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भद्राकिनी की ये कथन है इस पात्र में। नेक्स्ट, महेंद्र नाथ के लड़के का नाम क्या था? तो महेंद्र नाथ के लड़के का क्या नाम था? राकेश था, मुकेश था, अशोक था या चंदू था? तो उनके उसके लड़के का क्या नाम था? मुकेश नाम था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नाटिका है? तो भारत दुर्दशा, विषय, विशोभ, सधम, भद्रावली या अंधेरी नगरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भद्रा नगरी, ये एक नाटिका है। नेक्स्ट, धूमकेतु का राग कैसा था? तो धूमकेतु का राग कैसा था? स्वर्णित कला का जैसा था, नील लोहित जैसा था, रंग नारंगी जैसा, या पीत नीलाभ था? तो कैसा धूमकेतु का रंग था? तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नील लोहित जैसा धूमकेतु का रंग था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अशोक किसका बेटा था? तो अशोक किसका बेटा था? महेंद्र नाथ का, मनोज का, शिवदत्त का, इनमें से कोई नहीं। तो मनोज किस अशोक किसका बेटा था? तो महेंद्र नाथ का बेटा था अशोक। नेक्स्ट,
जतेंद्र कुमार ने जेल में किस नाम से निबंध रचना की थी? जतेंद्र कुमार ने जेल से किस निबंध की रचना की थी? खेल, टकराहट, पाप या अहिंसा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। जो जतेंद्र कुमार जो जेल से यह अहिंसा निबंध की रचना किए थे। नेक्स्ट, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा? सितंबर की एक शाम है, जलती झाड़ी है, कतवे है और काला पानी है या परिंदे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिंदे कहानी संग्रह है। किसका? निर्मल वर्मा का। नेक्स्ट, परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लतिका, मिस्टर झुबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी या करीमुद्दीन? तो परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लतिका है। नेक्स्ट, आई लव द स्नोफॉल यह कथन किसका है? जूली का, मिस लतिका, मिस वुड का या हेमंती का? तो किसका है ये कथन? मिस लतिका का है। नेक्स्ट, बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? अमर ने, बसंती ने, नरेंद्र ने या कांति ने? तो किसने कहा था? अमर ने कहा था ये। नेक्स्ट, उर्दू में बागी पत्रिका कैसी थी? तो कैसी थी? सांस्कृतिक थी, राजनीतिक थी, साहित्यिक थी, सामाजिक थी? तो कैसी थी? राजनीतिक थी। उर्दू में बागी पत्रिका कैसी थी? एक राजनीतिक थी। नेक्स्ट, मिसपाल का निवास स्थान कहाँ है? दिल्ली में, रायसन में, कुल्लू में, जम्मू में? तो मिसपाल का निवास कहाँ है? कुल्लू में है। नेक्स्ट, मोहन राकेश के मिसपाल कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? जोरदार सिंह, रंजीत सिंह, मिसपाल, इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठाकुर का कहानी के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहते हैं? गांव के व्याप्त उच्च नीच एवं अमीरी गरीबी, गांव के मजदूर प्रताड़ना, गांव के नारी उत्पादन एवं यौन अत्याचार, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांव में व्याप्त उच्च नीच एवं अमीरी गरीबी को उजागर करना चाहते थे ठाकुर जी। नेक्स्ट, लेखक किस वजह से शव यात्रा में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे? तो लेखक क्या हो जाएगा इसका? बीमारी की वजह से, सर्दी की वजह से, पैर में मोच की वजह से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्दी की वजह से। उषा प्रियवंदा की कहानी किस पर आधारित है? आर्थिक समस्या पर, सामाजिक समस्या पर, पारिवारिक समस्या पर, उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किस समस्या पर आधारित है? पारिवारिक समस्या पर आधारित थी उषा प्रियवंदा की कहानी। नेक्स्ट, शुक्ला जी के बच्चे का क्या नाम था? तो क्या नाम था शुक्ला जी के बच्चे का नाम? लल्लू ओ संगीता, लल्लू ओ सविता या सविता और पप्पू, कविता और सविता? तो क्या नाम था? लल्लू और सविता नाम था। नेक्स्ट, मिसपाल को किस वस्तु से चिढ़ थी? मिसपाल को किस वस्तु से चिढ़ थी? बनाओ श्रृंगार से, छोटे बॉल से या कमीज से? इनमें से कोई नहीं? तो किस से चिढ़ थी? बनाओ श्रृंगार से चिढ़ थी। नेक्स्ट, ठाकुर का कुआं के संबंध में सत्य है। यह कहानी दलित जीवन पर आधारित बनाकर रखी गई है। इस कहानी के पात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश की दुर्दशा गया है।
दर्शाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ये सब दिखाया गया है ठाकुर के कुआं में। नेक्स्ट, दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक ने मनुष्य के किस भावना को इंगित करता है? संवेदनहीनता को, लड़ाकू प्रकृति को, एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेदनहीनता को इंगित करता है। नेक्स्ट, गजाधर बाबू की रेलवे में नौकरी के दौरान उनका सहयोग कौन करते हैं? राजशेखर, रश्मि, कांति या गणेशी? तो कौन सहायता करते हैं? गणेशी करते हैं। नेक्स्ट, कृतिलता की भाषा क्या है? मिश्र, अपभ्रंश, अवधि, प्राकृत या वज्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अपभ्रंश। नेक्स्ट, कबीरदास की भाषा कैसी थी? अवधि थी, सधुकड्डी थी, अपभ्रंश थी, खड़ी बोली थी? तो कैसी थी? अवधि थी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? अवधि थी। जबकि सधुकड्डी, अपभ्रंश, खड़ी बोली ये सब नहीं थी कबीरदास की भाषा। नेक्स्ट, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशस्त्र एवं सुशिक्षित थे? दादू दयाल, धर्मदास या सूरदास, सुंदरदास या रज्जब? तो कौन सुशिक्षित थे निर्गुण संत कवियों में? तो थे ये, इसका आंसर क्या होगा? सुंदर दास थे, सुंदर दास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? किसको कहा जाता है लोक मंगल की साधना का कवि? किसको कहा जाता है? रविदास को, सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को? तो किसको कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। किनको? तुलसीदास को। नेक्स्ट, काला जल उपन्यास के लेखक है? सानी, कृष्ण, सोबती, बड उज्जम्मा या रेस वच्छी? तो इसका लेखक कौन है? तो सानी है। काला जल का उपन्यास के लेखक कौन है? सानी है। नेक्स्ट, राजा नीरव सिया कहानी के लेखक है? कौन है? हरिशंकर परसाई, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर, पानु खोलिया? तो इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है कामेश्वर हो जाएगा इसका लेखक। किसका? राजा नीरव सिया कहानी के लेखक कामेश्वर है। नेक्स्ट, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है? ललित, निबंध, काव्य, नाटक या उपन्यास? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ललित निबंध है। कैसा विधा है? शिरीष के फूल नामक रचना कैसी विधा? ललित निबंध है। ये काव्य नहीं है, नाटक नहीं है, उपन्यास नहीं है। तो ये कैसा निबंध है? एक ललित जैसा निबंध है। कौन? शिरीष के फूल नामक विधा। नेक्स्ट, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो शुद्ध कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, दिनकर, डॉक्टर नामवर सिंह या अज्ञे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनकर जी इनकी रचना है। शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी रचना है। चलिए दोस्तों, आप लोग आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम लोग सेट 5 स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट आप लोग को, थैंक यू। चलिए कल हम लोग मिलते हैं फिर।